All right, so hi everyone. So welcome to my channel Trading Particles. आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग पॉइंट्स के बारे में। कैसे हम लोग स्विंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पे और उस बेसिस पे हम लोग कैसे स्विंग हाई पॉइंट्स से ट्रेड लेंगे, राइट। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, दो तरह का स्विंग पॉइंट्स होता है। जनरली हम लोग जब चार्ट में जाते हैं या तो किसी भी एसेट का अगर प्राइस देखते हैं कि अगर वो अपवर्ड मूव देता है तो सम सर्टेन पॉइंट से वो नीचे की तरफ आता है फिर ऊपर जाता है, राइट। ऐसे डाउन ट्रेंड में भी अगर एक पुल बैक लेता है फिर कंटिन्यू करता है ट्रेंड। सो वो स्विंग हाई और वो स्विंग लो वैलिड है कि नहीं वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड उस हिसाब से हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्विंग हाई एंड स्विंग लो पॉइंट का कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लोज को जोड़ के। बेटर एग्जिट एंड एंट्री प्लान कर सकते हैं। बेटर हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा क्योंकि हम लोग का स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो जाएगा अगर हम लोग वैलिड स्विंग हाई या तो स्विंग लो अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो। एंड अगर बहुत सारे ट्रेडर्स होता है जो फेव रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेता है, या तो हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड लेता है या तो कोई ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेता है, राइट। अगर हम लोग ये वैलिड स्विंग पॉइंट्स अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये सारा टूल्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड में। सो स्विंग हाई क्या होता है? स्विंग हाई बनता है अप ट्रेंड में जो ऊपर की तरफ रहता है। सिंपल बात है कि स्विंग हाई मतलब ऊपर बनेगा, स्विंग लो मतलब नीचे की तरफ बनेगा, राइट। ओके, नाउ हम लोग अगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, मानेंगे कि ये एक प्राइस मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट, ये अप ट्रेंड में है। प्राइस अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्राइस और इस पॉइंट में जाके वो पुल बैक लेता है एंड यहाँ पे और एक पॉइंट से वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है, राइट। और एक इधर एक पॉइंट बनाता है, ये वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे स्विंग हाई और ये वाला हम लोग बोलेंगे स्विंग लो, राइट। नाउ ये स्विंग लो को अगर ये ब्रेक करके ऊपर और एक स्विंग बनाता है, ये हो गया हम लोग का नया स्विंग हाई। एंड ये वाला जो लो है इसको ब्रेक नहीं करके इसका ऊपरी और एक स्विंग पॉइंट बनाता है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये अप ट्रेंड में है। जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर एक और स्विंग लो बना देगा। तो ये हो गया हम लोग का अप ट्रेंड। सिमिलर वेज अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे, अगर प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एंड इस पॉइंट में जाके एक पुल बैक लिया है, यहाँ पे एक हाई बनाया है और प्राइस वहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करके इस लो को तोड़ के और एक यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बनाया, राइट। इस जगह को बोलेंगे हम लोग स्विंग हाई एंड ये जगह हो गया हम लोग का स्विंग लो। एंड ये स्विंग लो को अगर ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आता है और एक स्विंग पॉइंट बनाता है तो हम लोग वो उसको बोलेंगे और एक स्विंग लो है और इस वाला स्विंग हाई जो है उसको ब्रेक नहीं करके और एक नया का स्विंग हाई बनाता है, उसके नीचे बनाता है, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, राइट। नाउ अपवर्ड डाउनवर्ड हम लोग अभी सीख चुके हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि प्राइस हर टाइम अपवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं देता है, राइट। प्राइस रहता है 30% टाइम आप अप ट्रेंड में रहता है या तो डाउन ट्रेंड में रहता है, 60 to 70% रहता है रेंज बाउंड मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे स्विंग हाइज और स्विंग लोज मार्क करना थोड़ा मुश्किल है
लेकिन हम लोग मुश्किल है इन द सेंस, अगर स्विंग लो स्विंग हाई अगर ब्रेक नहीं करता है तो ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं होगा। बट हाँ, स्विंग हाई एंड स्विंग लोस हम लोग मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला एक स्विंग पॉइंट है, ये वाला अगर स्विंग हाई, उसके नीचे ये है, तो ये वाला हो गया स्विंग लो, ये वाला हो गया स्विंग लो, ये वाला फिर से स्विंग हाई, ये स्विंग लो, राइट, ये वाला स्विंग हाई एंड ये स्विंग लो। तो प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, प्राइस उसी जगह पे अटका पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये स्विंग हाई और ये वाला स्विंग हाई को जोड़ के हम लोग एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं और उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है। एंड ये वाला अगर हम लोग नीचे की तरफ हम लोग अगर इस जोन को मार्क करते हैं तो ये हम लोग का बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग ट्रेड ले सकते, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि ये वाला स्विंग बनाया है, मान लीजिए कि प्राइस इधर है एंड ये वाला पॉइंट से लेके हम लोग इधर एक सपोर्ट बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस नीचे आता है इस जगह पे तो इधर हम लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर प्राइस इस जगह पे आता है, इस जोन पे आता है, तो हम लोग सेल प्लान कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि एंट्री एंड एग्जिट कैसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इजी पड़ेगा, और रिस्क मैनेजमेंट, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मार्क करेंगे, कैसे होगा ऐसे। जैसे कि मान लो कि ये वाला अगर प्राइस अप ट्रेंड में है एंड अभी हम लोग इस जगह पे हैं, तो प्राइस जब डाउनवर्ड मूव करता है यहाँ पे स्विंग लो बना के, अगर इधर एक लोग हम लोग देखेंगे कि इस जगह पे जाके कोई एक अच्छा वाला बुलिश कैंडल अगर हम लोग को मिलता है, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर बुलिश कैंडल मिलता है तो हम लोग इधर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस इसके ऊपर होगा हम लोग का एंट्री, इस जगह पे होगा हम लोग का इस स्विंग लो को नीचे हम लोग का होगा एसएल, एंड उसके हिसाब से हम लोग 1:2 1:3 हम लोग प्लान कर सकते हैं, राइट। ओके, सो इस हिसाब से हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोग का फेवर में रहेगा। अगर नहीं तो क्या होता है कि अगर हम लोग इधर एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस इस स्विंग अगर लो नहीं पहचाएंगे, अगर हम लोग इस इधर रखेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग का फेवर में नहीं रहेगा, राइट। अगर स्विंग लो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोग का सही रहेगा। दूसरा, अगर कोई फीव रिट्रेसमेंट यूज़ करता है या तो कोई ट्रेंड लाइन यूज़ करता है, अगर जैसे मान लो कि इधर एक हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये स्विंग लो इस स्विंग लो जोड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ प्राइस अगर इस हाई से अगर इस जगह पे इस जोन पे आता है, इस जोन पे आके फिर अपवर्ड मूव देता है, ठीक है, और हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इधर अगर कोई एक अच्छा वाला कैंडल या तो बुलिश इनकल्फिंग या तो हैमर ऐसा कुछ बुलिश कैंडल अगर हम लोग को मिलता है तो हम लोग इधर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। नाउ कोई कोई यूज़ करता है कि फेव रिट्रेसमेंट यूज़ करता है, तो कोई अगर फेव रिट्रेसमेंट स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर कोई मार्क करता है फेव रिट्रेसमेंट, एंड फेव रिट्रेसमेंट का अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे बाद में, बट अभी के लिए बेसिक समझते हैं। फेव रिट्रेसमेंट का 0.5 से लेके 0.618 का जोन जो होता है वो गोल्डन गोल्डन जोन होता है। अगर इस जगह पे हम लोग का कुछ पैटर्न बनता है या तो कुछ कैंडलस्टिक दिखता है हम लोग को, तो हम लोग इधर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। सो कैसे स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करके आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग देख लिए। नाउ हम लोग कैसे फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं वो हम देख चुके हैं, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, ठीक है, वो तो दिख गया इधर लाइन पे, बट अभी कैंडल स्टिक में देखेंगे कि कैसे स्विंग हाइज और स्विंग लोज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। आप लोग के लिए हम लोग मैं इधर कैंडल स्टिक ऑलरेडी बना के रखा है, इधर समझेंगे कि कैसे स्विंग हाई स्विंग लोज हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है।
बेसिकली स्विंग हाइज स्विंग लोज 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है। फर्स्ट कैंडल अगर हम लोग स्विंग लो आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्स्ट कैंडल होता है उसका जो लो है वो उसको ब्रेक करके सेकंड कैंडल नीचे आएगा और सेकंड कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके थर्ड कैंडल ऊपर क्लोज देगा या तो थर्ड कैंडल ऊपर उसका हाई होगा। तो इस सिनेरियो में हम लोग का ये बन गया हम लोग का स्विंग लो। स्विंग लो ठीक है। सिमिलर वाइज जब हम लोग हाई मार्क करेंगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा ऊपर की तरफ और सेकंड कैंडल जो है उस कैंडल का लो ब्रेक होगा इधर की तरफ। ठीक है। तो इधर एक बन गया हम लोग का वैलिड स्विंग हाई स्विंग पॉइंट। सो स्विंग हाई नाउ ये कैंडल 3 कैंडल से स्टार्ट होता है। ये कैंडल 4 5 भी हो सकता है ठीक है लेकिन बेसिक्स 3 कैंडल से स्टार्ट होता है। ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट सर लाइक ये वाला जो इसका जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसका बॉडी भी क्लोज कर सकता है या तो उसका विक भी क्लोज कर सकता है। इसका जैसे कि कैंडल अगर ऐसा क्लोज होता है इसका अगर विक इसके नीचे आता है तो भी एक वैलिड स्विंग पॉइंट होगा। ठीक है। इसका इसका भी अगर स्विंग हाई की तरफ अगर इसका बॉडी इसका जैसे कि ये वाला अगर ऐसा क्लोज देता है ठीक है तो भी ये एक वैलिड स्विंग हाई होगा। ठीक है। आइदर बॉडी उसको ब्रिज करेगा या तो विक ब्रिज करेगा तो ही हम लोग इसको वैलिड स्विंग हाई स्विंग लो बोल सकते हैं। जैसे कि इस वाला पैटर्न में अगर ये कैंडल थर्ड कैंडल अगर सेकंड कैंडल के नीचे चला जाता है ना तब ये वाला वैलिड स्विंग लो नहीं रहेगा। ठीक है। आगे वाले कैंडल में जाके देखेंगे कि स्विंग हाई स्विंग लो कहाँ बनता है। ठीक है। थर्ड कैंडल्स को ब्रिज नहीं करना चाहिए। नाउ आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क करना। अभी हम लोग चलेंगे चार्ट पे जाके देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे मार्क कर सकते हैं। मैंने इस चार्ट पे लिया है गोल्ड का चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू में मैं देख रहा हूँ ये सारा चीज़। तो थोड़ा चार्ट पे चलेंगे हम लोग देखेंगे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस। ओके सो कहीं पे भी एक चलते हैं स्विंग हाइज हम लोग ढूंढते हैं इधर जैसे कि ये वाला पॉइंट देखिए इधर वैलिड नहीं है ये वाला देखिए ईजी है। फर्स्ट कैंडल इसका हाई ये ब्रेक किया सेकंड कैंडल इसका लो ब्रेक किया। ठीक है। तो ये वाला हम लोग का हो गया वैलिड स्विंग हाई। ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का स्विंग हाई राइट। नाउ स्विंग लो इधर एक कैंडल है फर्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर किया थर्ड कैंडल का सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक राइट हाई ब्रेक किया। सो ये हो गया हम लोग का वैलिड स्विंग लो। ठीक है। ऐसे भी हम लोग दूसरे कहीं पे देखेंगे और थोड़ा देखेंगे ये वाला फर्स्ट कैंडल उसका हाई ऑलमोस्ट ब्रेक किया बट नहीं ब्रेक किया सो इसको हम लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ है इसका हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है। एंड सेकेंड कैंडल का उसका लो ब्रेक हुआ है तो ये वाला हम लोग एक हो गया स्विंग हाई। ठीक है। एंड ये वाला देखो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है लो ब्रेक हुआ है सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है सेकेंड कैंडल ये है इसका हाई ब्रेक हुआ है तो ये एक वैलिड स्विंग लो है।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा चार्ट पे जाके थोड़ा देख देख लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। जैसे कि ये वाला एक स्विंग लो है, ईज़िली हम लोग ऐसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे ये वाला स्विंग लो है, राइट? ओके, आई थिंक we are good. So thank you for your time and thank you for watching this video. Stay safe, keep trading, and thank you. Bye bye.